एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए बहुत बड़ा खबर है ये। उनके मानदेय पर लिया जा रहा है जीएसटी। जीएसटी तो लिया ही जा रहा है, साथ में उनका शोषण भी हो रहा है। तो ये शोषण क्यों हो रहा है? क्या सिस्टम भी यही चाहता है? करीब 4 लाख कर्मचारियों से ये मामला जुड़ा हुआ है। 4 लाख कर्मचारी आउटसोर्सिंग की जॉब कर रहे हैं और कुछ लोग करना चाहते हैं। तो आप लोगों को पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा ये मुद्दा है। कुछ लोग संविदा की नौकरी कर रहे हैं और कुछ लोग करना चाहते हैं। तो ये मुद्दा क्या है, हम देखेंगे डिटेल में। तो मुद्दा ये है कि आउटसोर्सिंग कर्मियों के मानदेय पर लिया जा रहा है जीएसटी। उत्तर प्रदेश में सेवा प्रदाता फर्में, देखिए आपकी जो भी ईसीसी, देखिए लिखा गया है आउटसोर्सिंग कर्मियों के मानदेय पर लिया जा रहा है जीएसटी। ये बहुत बड़ा मामला है। देखिए जो भी आपकी संविदा की जॉब कर रहे हैं उनको सैलरी जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है। साथ में जो फर्में ये कंप्लीट कराती है वैकेंसी, उनसे जीएसटी भी वसूल कर रही हैं। मान लीजिए आप ईसीसी एजुकेटर हैं, आपका कोई फर्म जो है पूरी वैकेंसी कंप्लीट कराता है, शाहजहांपुर हो गया, लखनऊ हो गया, हर जगह एक सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जाता है। लेकिन जो सेवा प्रदाता एजेंसी वो इतना ज़्यादा घपला करती हैं कि उनसे जीएसटी भी लेती हैं जो भी कर्मचारी होते हैं, जो कि नियम के बिल्कुल विरुद्ध है। तो इसमें लिखा गया उत्तर प्रदेश में सेवा प्रदाता फर्में आउटसोर्सिंग कर्मियों के मानदेय पर 18% की दर से वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी चार्ज विभाग से ले रही हैं। ये बिल्कुल नियम के विरुद्ध है। आप लोगों से अगर कोई जीएसटी की मांग करता है तो आप लोग उसके लिए कार्यवाही जरूर करिएगा, कंप्लेन करिए। जबकि नियम के अनुसार मानदेय जीएसटी से मुक्त है। आपके ऊपर सैलरी की कोई भी जीएसटी नहीं लगता है, ये आपको पता होना चाहिए अगर आप कहीं संविदा की जॉब कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। प्रदेश के करीब 4 लाख से ज्यादा आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं। शासन के अधिकारी मानते हैं कि अगर मामले की जांच हो जाए तो बड़ा घपला सामने आ सकता है। इसके बाद शुरुआती जांच में यह मामला पीडब्ल्यूडी में पकड़ा गया है, लेकिन जानकार बताते हैं कि अधिकतर विभागों और निगमों में यही स्थिति है। तो केवल ये पीडब्ल्यूडी का मामला नहीं है, ये ईसीसी एजुकेटर से भी ये मामला जुड़ा हुआ है। आप लोग खुद जानते होंगे, काफी लोग इसे ईसीसी एजुकेटर बनना चाहते हैं, लेकिन सेवा प्रदाता एजेंसी उनसे मांग कर रही है, 10 लाख मांग रही, 2 लाख मांग रही, 5 लाख, हर जगह एक डिमांड किया जा रहा है। तो आप उसका कंप्लेन करिए। आपसे अगर कोई डिमांड करता है तो उसको आप रिकॉर्ड करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और कंप्लेन करिए। उसके बाद है कि सेवा प्रदाता फर्म की ओर से जारी टैक्स इनवॉइस में यह गड़बड़ी में पकड़ आया है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मासिक परिश्रमिक की राशि पर 18% जीएसटी विभागों से लिया जा रहा है। साथ ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के ईपीएफ, देखिए ईपीएफ जो है उसमें भी वो लोग ले रहे हैं। एएसआई के अंशदान पर भी 18% की दर से जीएसटी सेवा प्रदाता फर्में ले रही हैं। लिखा हुआ रिफंड या समायोजन कराकर घपला कर सकती हैं फर्में। सूत्र बता, आपको हर चीज पता होना चाहिए। अगर आप संविदा की जॉब करना चाहते हैं तो क्या आपसे किया जा रहा है, क्या आपसे घपला हो सकता है। सूत्र बताते हैं कि हर वर्ष आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाता फर्म को जीएसटी के मद में कितनी राशि का भुगतान किया गया, धनराशि सेवा प्रदाता फर्म ने सरकारी खजाने में जमा कराई या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। यह भी जांच होना चाहिए कि फर्म ने बाद में राज्य कर विभाग से इस राशि का रिफंड वापस या कहीं अपनी देयता के सापेक्ष समायोजन तो नहीं कराया है। तो ये बहुत बड़ा मामला है, जो भी आपके संविदा की जॉब कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं। तो आप लोगों से कोई अगर डिमांड करता तो आप लोग उसकी कंप्लेन करिए। और इसमें और बहुत बड़े मामले फंसे हुए हैं। देखिए आप लोगों को हम एक और बात बताना चाहेंगे कि जो भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनका 4 श्रेणी डिवाइड किया गया है। श्रेणी फर्स्ट, श्रेणी 2, श्रेणी 3 और श्रेणी 4। तो आपके जितने भी ईसीसी एजुकेटर आएंगे वो श्रेणी 2 में आएंगे। उनको 25,000 सैलरी के लिए सरकार ने अभी शासनादेश जारी किया है। बहुत जल्दी आपका जो सैलरी है वो अगले आने वाले साल में बढ़ जाएगा। तो आप लोग सारे लोग जो हैं अपना जो भी आउटसोर्सिंग की जॉब करना चाह रहे हैं वो एक बार श्रेणी देख लेंगे कि आप किस श्रेणी में हैं। श्रेणी 1 वालों को 40,000 रुपये दिया जाएगा, श्रेणी 2 वालों को, 2 वालों को 25,000 रुपये। वहीं अगर हम बात करें श्रेणी 3 का तो आपका 22,000 रुपये आपको मिलेगा। श्रेणी 4 को आपका 20,000 रुपये का मानदेय मिलेगा। आपके जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, अब आपका शासनादेश जारी होगा, नया नियमावली बनेगी। आपसे कोई भी फर्जी डिमांड अब नहीं कर सकता है और मनमानी नहीं कर सकता है। जो भी आपके फर्में हैं, आपका आरक्षण का भी लाभ मिलेगा आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को। यानी मान लीजिए आप कहीं संविदा की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको आरक्षण का भी लाभ मिलेगा। जो भी ईडब्ल्यूएस वाले हैं, एससी एसटी और आपके ओबीसी वाले हैं,
साथ में आपको मानदेय मिलेगा, मानदेय के बाद आपको मातृत्व अवकाश भी मिलेगा, जो भी महिलाएँ हैं, चिकित्सीय अवकाश मिलेगा, स्वास्थ्य सेवाएँ मिलेंगी, ईपीएफ ईपीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आउटसोर्सिंग के जो भी कर्मचारी हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार अब जितने भी लोग मनमानी कर रहे हैं, उन पर कार्यवाही कर रहा है। तो आपके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपके निगम की संरचना इस प्रकार होगी, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, सलाहकार समिति होगा, निगम मुख्यालय होंगे और शासन निदेशालय, ये आपकी निगरानी के लिए समितियाँ बनाई जाएँगी। मंडल स्तर पर भी आपकी एक समिति होगी, जिला स्तर की भी समिति होगी, स्थानीय स्तर की भी समिति होगी। अभी तक जिसको मनमानी करना था, जो भी फर्मों को मनमानी करना था, वो कर लिए, बहुत किए। अब लेकिन आने वाले टाइम में आपका ये जो गठन है, बहुत स्ट्रिक्ट बनेगा, कठोर बनेगा, आपसे कोई मनमानी नहीं कर सकता है। आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आएगी, उसमें कोई भी उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, जो भी आपके फर्में हैं। तो ये जो समितियाँ बन रही हैं, यहाँ पर आप जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। अगर किसी को कोई और डाउट है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। देखिए, अगर आपके कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर कोई नोटिस जारी होता है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए, मैं तुरंत उसका अपडेट करूँगी। थैंक यू सो मच।